एक्सिस बैंक पर्सनल लोन, एक्सिस बैंक से घर बैठे पर्सनल लोन कैसे लें, ये सब बात हमारे दिमाग में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अचानक खूब सारे पैसों की आवश्यकता आ गई है तो आप भी एक्सिस बैंक से बहुत आसानी से घर बैठे लोन ले सकते हैं। एक्सिस बैंक में फॉर्म फिल करने से लेकर लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट आने या फिर आपके हाथों तक आने के लिए आपको ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने होंगे और साथ में इन्हें बहुत अच्छे से फॉलो भी करने होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट से दोस्तों कि अगर एक्सिस बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या होगा, आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कि लोन लेने से आपको बेनिफिट्स क्या होगा। यहाँ से आप 50,000 से 40 लाख तक का लोन इजीली ले सकते हैं। अगर आपको पहले से किसी ऐसे बैंक अकाउंट में जहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा हो और वहाँ पर आपका लोन चल रहा हो तो आप उस लोन को एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट कम लगे। यहाँ से आप 48 आवर्स के अंदर लोन ले सकते हैं। लोन को चुकाने या रीपे करने के लिए आपको खूब समय भी मिलता है, मतलब 12 से 60 मंथ्स के लिए आपको लोन चुकाने के लिए समय मिलता है। तो एक्सिस बैंक से लोन लेने का बेनिफिट्स क्या होगा ये आप समझ चुके हैं। तो अब आइए देखते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सिस बैंक से लोन लेने पर आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगेगा और हिडन चार्ज कितना लगेगा लोन के लिए। तो यहाँ पर आपको 12 से 21% तक का इंटरेस्ट लग सकता है आपके लोन अमाउंट के ऊपर। अगर आपका कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू रह जाता है तो उस पर आपको 2% एक्स्ट्रा पर मंथ आपको फाइन लगेगा जब तक आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू रहता है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट फेल हो जाता है या फिर चेक बाउंस हो जाता है तो आपको 500 तक का फाइन लग सकता है। लोन के दौरान अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहते हैं या फिर लोन डिटेल्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये तक जमा करना पड़ सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप 5 लाख, 10 लाख और 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपका EMI यानी मंथली इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है। तो अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं और आपको इंटरेस्ट 13.5% का लग रहा है और आपका टाइम पीरियड जो लोन पे करने का जो टाइम पीरियड होगा 60 मंथ्स का, तो आपका EMI जाएगा 11,505 रुपीज़ का। और यहीं पर अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपका EMI जाएगा 23,010 रुपीज़ का। और अगर आप 25 लैक्स का लोन लेते हैं तो आपका EMI मंथली इंस्टॉलमेंट होगा 57,525 रुपीज़ का। और ये 13.5% के इंटरेस्ट रेट पर है। हो सकता है कि बैंक आपसे कम इंटरेस्ट ले और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी ले। अगर इंटरेस्ट कम लेती है तो आपका EMI कम हो जाएगा और इंटरेस्ट अगर इससे ज़्यादा लगता है तो आपका EMI भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहला, आपको मंथली सैलरी मिलता हो, यानी आपके पास जॉब होना चाहिए। जॉब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में होना चाहिए। मिनिमम सैलरी आपका 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए। आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स होना चाहिए। तो अब बात आती है चौथे पॉइंट्स, जो कि सबसे ज़रूरी है, आपका डॉक्यूमेंट्स। आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगेगा KYC। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट दे सकते हैं। फिर आपको DOB चाहिए होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपको अपने पिछले 2 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा और पिछले 2 मंथ का सैलरी स्लिप भी देना होगा और इसके साथ आपको आपका सिग्नेचर प्रूफ भी लगेगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको लोन लेने के दौरान आवश्यकता होगी। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, पांचवा पॉइंट, ये है कि लोन को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोन को आप 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका ऑफलाइन, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ नज़दीकी एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाना होगा। वहाँ पर आपको ब्रांच मैनेजर से लोन के लिए बात करना होगा और फॉर्म को फिल करना होगा। और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं बैंक के द्वारा तो आपको कुछ ही दिनों में लोन मिल जाएगा। अब सेकंड तरीका है ऑनलाइन, जिसमें आप फ़ोन या लैपटॉप से ही घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। और एक्सिस बैंक पर्सनल लोन सर्च करते ही आपको वहाँ पर पहले ही लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन, और यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, फिर आपको क्लिक कर लेना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड OTP का, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। सेंड आप OTP डालते ही आपको एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको पहला फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आपको ईमेल ID अपना डालना है। और आप सैलरीड है या नॉन सैलरीड ये भी आपको डालना है। तो अगर आप सैलरीड होंगे तो आपको सैलरीड वाला ऑप्शन क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर्म फिल करते ही सारा फॉर्म फिल करते ही आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म होने का, आपको वहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। तो इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके एक्सिस बैंक से लोन ले सकते हैं।
दोस्तों मेरा एक पर्सनल एडवाइस ये है कि लोन को आप तभी लीजिएगा जब आप लोन को टाइम पर चुकाने में समर्थ हो। लोन को आप टाइम पर चुकाएं, नहीं तो आपको कई सारे हिडन चार्जेस लग सकते हैं और आपको कई बड़ी मुसीबतों को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके एक्सिस बैंक से लोन ले सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से कई और बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप सिंपली आपको सर्च करना है यूट्यूब पर लोन लैब, और वहाँ पर सर्च करते हैं आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और वहाँ पर आप कई सारे बैंकों से लोन लेना सीख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।